नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त बहस बाजीगर का है और आज पटना में विधानसभा से आप स्पेशल टेलीकास्ट देख रहे हैं बहस बाजीगर का। आज का मुद्दा पहले आपको समझा देते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे तमाम दर्शक और यहाँ पटना के लोग जो आज यहाँ पर हमारे साथ आए हैं। लेकिन मुद्दा है जंगल राज, क्योंकि अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, पूरा एनडीए समझ लीजिए कि जंगल राज को आज भी सबसे बड़ा मुद्दा बता रहा है। लेकिन पूरा इतिहास देखिए, दरअसल लालू राज में 15 साल और उसके बाद 20 साल नीतीश राज के। 1997 में हाईकोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामले की सुनवाई के दौरान एक ऑब्जर्वेशन किया था और जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने, जेडीयू ने लपक लिया। उसके बाद से 20 साल नीतीश कुमार की सरकार को हो गए, लेकिन आज भी वही जंगल राज का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का बता रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो महागठबंधन के तमाम नेता कहते हैं कि अपने आंकड़े तो देखिए, ये जो आपके 20 साल के शासनकाल का अपराध का ग्राफ है उसको आप कहां रोक पाए। और अब मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद एक बार फिर से जंगल राज के इर्द गिर्द पूरी बहस पहुंच चुकी है। इसी पर आज का विषय बहस बाजीगर का। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर भी मौजूद हैं, आप QR कोड को स्कैन करके वोट कर सकते हैं। आज का विषय है, क्या जंगल राज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है? इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी आज जो स्पीकर्स हैं उनसे आपको मिलाएंगे, लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी ज्यूरी का। सुजीत झा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संगीता सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं, फैजान अहमद साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज जजेस रहेंगे और ये ज्यूरी डिसाइड करेगी ये 6 पैनलिस्ट में से कौन सी टीम जीतती है, कौन सबसे अच्छा बोलता है, कौन बनता है आज का बहस बाजीगर। तो सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए गुरु प्रकाश, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुप्रिया यादव प्रवक्ता जेडीयू की है, तो आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी। तालियों के साथ दोनों का अभिनंदन कीजिए। धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी के हैं, तो देव ज्योति जी महासचिव वीआईपी की तरफ से हैं, जो कि मुकेश सहनी जी की पार्टी की तरफ से हैं। उप मुख्यमंत्री पद पर भी दावा कर दिया है इन्होंने, जब महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर ऐलान हुआ इस बात का। तो आइए, आप जानते हैं हमारे नियम क्या है। दोनों ही साइड से एक एक वक्ता को यहां पर आकर अपनी बात 2 मिनट में बोलने के लिए मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए गुरु प्रकाश, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के, जो इस विषय पर क्या बिहार में जंगल राज सबसे बड़ा मुद्दा है। इधर आप आ जाइए, इधर आप आ जाइए। और इसके बाद आपका इस विषय पर बोलने का मुद्दा आप समझ गए हैं, आपका फेवरेट मुद्दा आपकी पार्टी का। कितना भी चुनाव आए, 20 साल हो गए नीतीश कुमार के शासन को, लेकिन एनडीए मुद्दा आज भी लालू राज में जंगल राज का उठाता है। क्या जंगल राज आज का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है? इस विषय पर बोलने का गुरु प्रकाश जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि पहला टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने किसको दिया और किसको नहीं दिया। स्वर्गीय शरद यादव जी, मंडल पुरोधा, समाजवादी नेता, जनवादी नेता, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। टिकट किसको मिला? तो एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे को मिला। यह जंगल राज की वापसी का संकेत नहीं है तो और क्या है? हम भूले नहीं है, बिहार भूला नहीं है चंदा बाबू के 3 बेटों को, जिनको तेजाब में नहला दिया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। हम भूले नहीं है छोटेलाल गुप्ता की हत्या को, हम भूले नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को, ये चंपा बिस्वास हैं और उनके हस्बैंड हैं। ये आईएएस ऑफिसर थे। ये आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ रेप होता है, हत्या हो जाती है। तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस से। ये देखिए, 12 गांव का नरसंहार, दलितों के गांव की हत्या कर दी गई थी। 58 से अधिक, more than 58 दलित वुमेन, दलित चिल्ड्रन वर मैसेकर्ड इन ब्रॉड डेलाइट। दिन दोपहर में इनकी हत्या कर दी गई थी। कौन सूद लेगा इनका? बिहार जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है। बगल में बोरिंग रोड चौराहा है। बोरिंग रोड चौराहा में लालू जी के घर पे एक शादी हो रही थी। वो शादी हो रही थी तो गाड़ी के शोरूम खाली कर दिए गए थे, ज्वेलरी शोरूम खाली कर दिए गए थे, बिना कोई पैसा दिए हुए, बिना कोई रसीद लिए हुए। जंगल राज इसको कहते हैं। हमें समझना चाहिए, एक शब्द चलता था उस समय, ससुराल राज। ससुराल क्या होता था? स से साधु,
सू से सुभाष, र से राबड़ी और ल से लालू। ये ससुराल राज था, ये हत्या थी शिल्पी जैन। शिल्पी जैन वो लड़की जो पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा थी, एक यंग डायनेमिक अपने भविष्य की तरफ जा रही थी। उस शिल्पी जैन की हत्या होती है, रेप होता है, इसी पटना में होता है। और यहीं पे यहां पार्किंग में उसकी बॉडी पाई जाती है। तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस में सीएम के परिवार से जुड़ते हैं। कोई सूद नहीं होती है, कोई इंक्वायरी नहीं होती है। वो चंपा बिस्वास का परिवार, वो शिल्पी जैन का परिवार, वो बथानी टोला के सब अनाथ बच्चे, वो आज भी न्याय की तलाश में हैं। आप कहते हैं हम जंगल राज को जीवित रखना चाहते हैं, आप पूछ के आइए चंदा बाबू से, आप पूछ के आइए बथानी टोला के अनाथ बच्चों से, आप पूछ के आइए विधवाओं से, वो बताएंगे कि जंगल राज आज भी जीवित है। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा ओपनिंग बैट्समैन ने एनडीए की तरफ से जबरदस्त, एनडीए की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन ने अच्छी पारी खेली है। हालांकि बारिश इतनी हो रही है, अगर रियल क्रिकेट मैच हो रहा होता तो अभी बारिश की वजह से शायद मैच को रोक दिया जाता और प्लास्टिक बिछा दिया जाता, लेकिन डटे हुए हैं सब। हल्की फुल्की बारिश, पता नहीं कैमरे में दिख रही होगी या नहीं आपको, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और इसी में तापमान यहाँ पर डिबेट से बढ़ रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या चुनाव में जंगल राज सबसे बड़ा मुद्दा है? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, हमारे विरोधी ओपनिंग बैट्समैन तो हिट विकेट हो गए। ये लड़ाई है जो जंगल राज का परसेप्शन, जो झूठा प्रचार करने वाले हैं 20 वर्षों से, उनकी विदाई का समय है। ये मंगल राज था, गरीबों का राज था, सामाजिक न्याय हुआ था हमारे राज में। और इनके राज में ये गुंडा राज, गोली मार राज है। ये इतना कहानी बता गए, ये नहीं बताए कि 2 दिन पहले ही किस तरह से हत्या हुई है। अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। यहाँ उद्योगपतियों को सरकार के नाक के नीचे और पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे घुसकर गोली मार दी गई। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, इस पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। ये किस जंगल राज की बात करते हैं? ये इनको गरीबों का राज नहीं सुहाता है। ये बिहार आज रसातल में क्यों है? बिहार गरीबी में नंबर 1 क्यों है? इस पर ये कुछ नहीं बोलते। बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? ये कुछ नहीं बोलते। श्री तेजस्वी यादव जी ने एक लंबी लकीर खींची है और ये है तेजस्वी यादव जी का प्रतिज्ञा और ये है प्रण। उन्होंने कहा है हम बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। ये तेजस्वी यादव जी का प्रतिज्ञा है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगी उस घर में हम नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा है हम माताओं बहनों के लिए 30,000 रुपये देंगे। इन्होंने 10,000 रुपया प्रलोभन देके वोट खरीदने का प्रयास किया, फिर बाद में वो चुनाव के बाद वापस ले लेंगे। एक और है जुमलेबाजी की बौछार, इनका घोषणा पत्र जुमला पत्र है। तेजस्वी जी ने कहा है ये झूठ का पुलिंदा है, इनको सॉरी पत्र बोलना चाहिए। 26 सेकंड का घोषणा पत्र जारी करने वालों की विदाई का समय आ गया है। 14 नवंबर को बिहार का मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की 14 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ है। लड़ाई बिल्कुल साफ है कि एनडीए की सफाई तय है। समय समाप्त हुआ, तालियां बजाइए भाई। दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने अपनी अपनी तरह से हैं भी दोनों धुरंधर। क्यों सुजीत जी? हैं? दोनों ने काफी अच्छा अपना वक्तव्य दिया है और अपने दलील रखी है, लेकिन मेरा सवाल मैं कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल करिए, दोनों से मैं जिससे करना। आरजेडी पर आरोप लगता है कि जंगल राज है और जंगल राज है, लेकिन जो टिकट दिया गया है एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले को आपने टिकट दिया है। बीजेपी भी पीछे नहीं है, जस्ट उसके थोड़ा ही नीचे है, तो बीजेपी भी कैसे इससे बच सकती है? चलिए आप पहले शुरू कीजिए, फिर आप एक छोटा सा रिबटल, उसके बाद अन्य। देखिए, हमारे यहाँ जो आप आरोप की बात कर रहे हैं, आप कोई चुनाव ले लीजिए पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से, ये हमारे विरोधी एक ही कैसेट बचाएंगे। जब तक हमारे कोई नेता बीजेपी में नहीं चले जाते, उस वॉशिंग मशीन में नहीं चले जाते, तब तक यहाँ रहते हैं अपराधी है। अभी कौन है उप मुख्यमंत्री, कौन है दानापुर के कैंडिडेट? एक लंबी फहरिस्त है। जो हमारे यहाँ थे वो अपराधी थे, गुंडा थे, और जैसे बीजेपी के वॉशिंग मशीन में गए वो संत सन्यासी हो गए। यही तो फॉर्मूला जनता भी जानना चाहती है। ये कह रहे हैं कि आप लोग एक ही कैसेट बजाए जा रहे हैं बार बार। नहीं तो आपने 13 अक्टूबर का लगता है जजमेंट नहीं देखा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पे आईआरसीटीसी के चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव, चार्जशीटेड तेजस्वी प्रसाद यादव। ये अब हमें नैतिकता और शुचिता की पाठ पढ़ाएंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको अंतर क्या है।
अंतर यह है कि सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के द्वारा संपोषित, सत्ता के द्वारा प्रमोट किया हुआ, स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड, स्टेट के द्वारा प्रमोटेड एक एक हत्या, एक एक फिरौती, एक एक अपहरण के तार सीएम हाउस से जुड़ते थे। और यह बात मैं पूरे दावे के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं, 2005 के बाद मैंने आपको नरसंहार की तस्वीर दिखाई, बारा हो, नरसंहार हो, सेनारी हो, बथानी टोला हो, लक्ष्मणपुर हो, 2005 के बाद मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, एक भी नरसंहार अरे 2005 के पहले तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं धरती रोज वाला थाल डिबेट हो गया, रोज वाला। चलिए चलिए 2005 के चलिए, बाद अपनी बताइए जगह। ना क्या है। अरे गुरुजी आइए आइए अपनी अपनी जगह पर। तालियों के साथ अब स्वागत कीजिए अनुप्रिया जी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनुप्रिया यादव जो कि जेडीयू की प्रवक्ता है, वो अपना पक्ष रखेंगी, और अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए, दोनों अपनी अपनी पार्टी की तरफ से कहेंगे। और अनुप्रिया यादव जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि आप ही के एनडीए पूरे गठबंधन को ये जंगल राज बहुत पसंद आता है। चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव आप लोग इसी मुद्दे पर घेरते हैं, तो क्या जंगल राज सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी, आपका यह कहना कि जंगल राज का मुद्दा हमें सुहाता है, ये गलत है। ये बिहार की जनता को सुहाता है। इसीलिए लालटेन की लॉ को 2005 में जब नीतीश कुमार जी के शासनकाल के आने के बाद में बिहार की जनता ने बंद किया, तो वर्तमान में 20 वर्षों से लगातार उस लालटेन की लॉ नहीं जली है। क्यों नहीं जली? क्योंकि भागलपुर की दंगा में जिस तरह से मुस्लिम भाइयों को काटा गया, उसके अपराधी को सजा किसने दिलाया? नीतीश कुमार जी ने। गया में जो नरसंहार हुआ, वैसा नरसंहार नीतीश कुमार जी के शासनकाल में नहीं देखा गया। अरवल का नरसंहार, जहानाबाद का नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ? लालू जी के शासनकाल में। जब लालू जी के शासनकाल में टीका, टिक्की और जाति पूछ के लोगों की हत्या की जाती थी, उन लोगों को परिवार में, उस बिहार में हमने सुरक्षा दिया, तो हम क्यों ना करें जंगल राज की बात? क्योंकि हमने उस बिहार वासियों को सुरक्षा दी। उस सुशासन की सरकार का अर्थ बताया कि सुशासन का अर्थ यह होता है, अगर नीतीश कुमार जी के शासनकाल में गौतम शिल्पी हत्याकांड का अपराधी अगर किसी घर में घुसा होता, तो लालू जी की तरह डीएनए टेस्ट के लिए मुख्यमंत्री आवास में उसको बंद हम नहीं करते, हम उस अपराधी को घर से बाहर निकाल देते। यही हमारी यूएसपी है। ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं। अगर आप कहेंगे जहानाबाद की घटना, मोकामा की घटना की बात करेंगे, तो मोकामा के जो हमारे प्रत्याशी हैं अनंत सिंह जी, उनको कई बार कई आपराधिक मामले में जेल की यात्रा किसने करवाई? नीतीश कुमार जी ने कराई। जैसे अभी आरजेडी के, और अब टिकट दे दिया। नहीं, 1 सेकेंड, अब क्यों दिया? क्योंकि वह फिलहाल कोर्ट ने उनको बरी किया है। पर वर्तमान में रितलाल यादव, दानापुर का आरजेडी का प्रत्याशी, बेतिया से बांगड़ यादव, देव गुप्ता आरजेडी का मोतिहारी का, जो एक तरह से भूमाफिया है, जो आरजेडी के कार्यकर्ता का हत्यारा है, वैसे लोगों को आरजेडी वो टिकट देती है और हमसे पूछती है। हमने तो बताया है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, एक मिनट, बिहार की बेटियां आज लॉ एंड ऑर्डर देख रही हैं, उस सुरक्षा व्यवस्था को देख रही हैं। काटने दीजिए, वोट तो हमें पता है कि मार्क्स कट जाएगा ज्यादा बोलने पर। चलिए ठीक है अभय जी, इस विषय पर क्या जंगल राज सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मुद्दा? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिहार की जनता ने नंबर नीतीश और भारतीय जनता पार्टी को 0 दे दिए। कौन कह रहा है जंगल राज की बात? जानते हैं आप? पदचाप सुनी आपने? नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो कैसे बने बिहार वासियों? 7 दुर्दांत माफिया और अपराधी जो जेल में बंद थे, उन्होंने 11 निर्दलीय विधायकों का प्रबंध किया और पहली बार इस प्रदेश में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जंगल राज का आरोप कौन लगा रहा है जानते हैं? 1991 का काल याद कीजिए। सिर के पास कट्टा अड़ाकर गोली मारने का आरोप किस पर लगा? नीतीश कुमार पर लगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सीताराम की हत्या का मुख्य आरोपी नीतीश कुमार को बनाया गया। क्या हुआ उस प्रकरण का? कौन सी ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चला? इस बिहार वासियों को बताइए। जब उच्च अदालत ने स्टे दिया, लेकिन सीजीआई कोर्ट ने कहा कि नहीं मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो फिर बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई कोर्ट गए और यह ऑर्डर करवा लिया कि नहीं नहीं, नीचे की अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता। उसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हां, मैं ये जानता हूं कि नीतीश कुमार ने सत्ता की सरपरस्ती ऐसे लोगों को, ऐसे दुर्दांत लोगों को दी जिन्होंने 34 नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार किया। यह घटना किसी को पता नहीं लगती। वो तो टाटा
था, सोशल स्टडीज की एक ऑडिट हुआ, सोशल ऑडिट, उसमें यह बात निकलकर सामने आई। महीनों तक उस मुकदमे को दबाते रहे। 15 मार्च 2018 को उन्होंने रिपोर्ट दी। 3 महीने बाद आयोग ने उस रिपोर्ट को पब्लिश किया। और जानते हैं क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जिस पर आरोप था, मंजू वर्मा के पति की संलिप्तता थी। एक मंत्री थी, लोक लाज की खातिर उस मंत्री से इस्तीफा दिया, लेकिन मामला ठंडा होते ही फिर उसको चुनाव लड़ा दिया। बिहार की जनता ने 40,000 वोट से परास्त कर दिया। आज उसके बच्चे को टिकट वापस दिया है। और जानते हैं कौन सा परिवार है? अभी 1 माह पहले जिनके बारात घर के तालाब में एक 13 वर्ष की नाबालिग दलित बच्ची की बलात्कार करके हत्या कर दी गई और गांव वालों ने उसके घर पर हमला कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 11 उद्योगपतियों को घर में घुसकर नीतीश राज में गोली मारी गई। ये क्या है? ये समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए। मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों तरफ से की है। एक सवाल अगर आप पूछना चाहें मैम, दोनों से कोई सवाल। ठीक बोल रहे हैं, विषय पर बोल रहे हैं, भटक रहे हैं दोनों। दुबे जी से ये सवाल है कि इतना अच्छा ये बोल रहे हैं और सब कुछ, ये तो अच्छा बोलते ही हैं दुबे जी। हाँ, बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी, ये पटना में भी। बताइए दुबे जी, तो आप लोग इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पाते? आप क्यों जंगल राज से मतलब दब जाते हैं? हमने इस पूरे चुनाव में, और बिहार की जनता भुगत रही है, 11 लोगों की फहरिस्त है। पिछले 6 महीने में घर में घुसकर गोलियां मार दी गई। वो सवाल कुछ और है, सवाल पे आइए। मुद्दा पर क्यों नहीं आते हैं? छवि का क्या कीजिएगा? किसी प्रतिपक्षी दल के मुद्दा बनाने से नहीं, जनता भुगत रही है। जनता चप्पे चप्पे पे। आज पेपर की सुर्खियां सुबह रक्त रंजित और लहूलुहान है। आप अखबार उठाइए, बिहार में हत्या का। एक सेकंड रुकिए। इधर अलग छतरी का खेल चल रहा है। रमाकांत यादव, गोपाल खेमका, अंजनी सिंह, राजीव नन्नू, विनय गुप्ता, रमेश चंद्रा, संजय अग्रवाल। एक ही छतरी के नीचे भाई ताली बजाइए। हैं, चिराग बाबू का क्या मिजाज है आजकल? धीरेन्द्र जी बताएंगे। आप अपने से ज्यादा इनको छतरी में रख रहे हैं, और आपको छोड़ दिया। चलिए, आप दोनों का, आप इनसे कोई सवाल है आपका मैम या आपका सर? जी, मेरा सवाल दोनों से है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस या आरजेडी से ज़्यादा होगा। सवाल ये है कि जब अगर इस जंगल राज को एक इशू, इलेक्शन इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें आप इसको कैसे काउंटर करते हैं? दूसरी चीज़ ये कि अंजना जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में ये कहा कि हाई कोर्ट के एक जज का ये एक रिमार्क था जंगल राज, लेकिन ये जंगल राज का रिमार्क इट हैड नथिंग टू डू विथ लॉ एंड ऑर्डर। मैंने बोला, आपने फिर पूरी बात नहीं सुनी, क्योंकि पूरा सुनना चाहिए। मैंने कहा था प्रशासनिक स्थिति को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे। वो पटना में जो जल जमाव मैंने क्लियर कर दिया था, उसमें उसको ये रिमार्क आया था। लेकिन बीजेपी ने उस समय प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर लपक लिया बीजेपी ने, खासतौर से। जी, काउंटर तो इनको करना। मैं खासतौर से कहूंगा कि उस समय स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने इसको लपक करके इसको बड़ा इशू बना दिया था। अगर आप आज कहेंगे कि यह बीजेपी ने लपक के मुद्दा बनाया, तो क्या बिहार की जनता उस जंगल राज से त्रासित नहीं थी कि उन्होंने लालटेन की लौ को नहीं जलाया? इस मुद्दे को भटकाने की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह बिहार के लोगों का दर्द है, जो बिहार के लोगों ने झेला था। उन बच्चियों का दर्द है जो घर के 4 दीवारी के बाहर थी। आज वो बच्चियां लॉ एंड ऑर्डर की राइफल पकड़ के खड़ी हैं कि निकलो कोई अपराधी, मैं गोली मारूंगी, निकलो कोई आरजेडी का कार्यकर्ता वो जंगल राज को दोहराने के लिए, मैं तुम्हें रोकूंगी। अंजना जी, वो वोट के माध्यम से महिलाएं तय करती हैं। एक सेकंड बस। एक लालटेन लड़ रही है घोरतम अंधियार से, लड़ रही है भाजपा और जेडीयू के क्रूरतम परिवार से। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध यह चलता रहे, इसलिए अनिवार्य है कि लालटेन ये जलता रहे। 30 सेकंड नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री के पास वो हाथी ने पकड़ी है लालटेन। अंजना जी, 30 सेकंड मैंने चुनौती दी थी अंजना जी के शो में, अंजना जी के शो में मैंने चुनौती दी थी कि जिस दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आधी घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। कल 30 सेकंड में फोटो खिंचाकर भाग गए। बंधक बना लिया नीतीश कुमार जी को, अपना घोषणा पत्र लॉन्च करते और 30 सेकंड भी नहीं है बिहार की जनता को। महागठबंधन के मैनिफेस्टो से
कांग्रेस के नेता गायब, बताओ अभय ना दुबे जी के आप वक्तव्य बताइए, से हाथ नीतीश गायब, कुमार जी ने घोषणा और पत्र क्यों नहीं देश पढ़ा? से राहुल गांधी गायब। अब सोचिए कांग्रेस का क्या अफाडेविट- होगा। चलिए, आप अफाडेविट दोनों का चौधरी समय ने समाप्त घोषणा होता है। ताली पत्र बजाइए क्यों तभी बना? जाएंगे दोनों। ताली बजाइए, रखिए सर। अब नेक्स्ट राउंड आपको मिलेगा ही, नेक्स्ट राउंड मिलेगा ही। अब वक्त है युवा नेता चुनने का। हमारी जनता जो बैठी है उसमें से 2 ऐसे बच्चे जो यहाँ पर मंच पर आकर इस विषय पर बोलना चाहे। कोई है आप दोनों में से? युवा नेता आप नहीं बन सकते सर, सॉरी। आओ, आइए आइए। तो 2 युवा नेता जो आज हमारी तरफ से आ रहे हैं, आप में से कोई? आइए आइए, आप आइए, आइए बोलिए। 45 सेकंड बोलना है बस इस विषय पर। आइए, ये लीजिए, टोपी पकड़िए, आप आइए, आप आइए। अरे नहीं, उनको आने दीजिए, बच्चे को नेता नहीं नहीं, आप आइए। हम युवा नेता चुनते हैं, जो पहले से नेताजी हैं उनको नहीं मौका मिलेगा। आइए, ये तो पता है मुझे कि कौन नेता है यहाँ पर जो सामने बैठा और कौन नहीं। आइए यहाँ पर, तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए दोनों युवा नेताओं का। नेता तुम ही हो कल के, हैं? एकदम ऐसे करके हाथ उठा भाई। इनका एक्शन दिखाइए, पहले एक्शन दिखाइए फिर से। यल लीजिए। चलिए, लेकिन नेतागिरी असल वो होती है जो अपनी बातों से प्रभावित कर सके। आप विषय के पक्ष में बोल रहे हैं या विरोध में? जंगल राज है बड़ा मुद्दा, और आप ये हो न ठनक। चलिए, आपका इस विषय पर बोलने का नाम बताइए अपना। निखिल, इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। हेलो, बोलिए, आ रहा है, आवाज आएगी, आप बोलिए, शुरू कीजिए। हेलो। शुरू हो गया। मेरा यही कहना है कि जैसे पहले जो 2005 के पहले आरजेडी थी, और 2005 के बाद एनडीए की सरकार है, बीजेपी हो उसमें, एलजेपी हो या वो, लेकिन मेरा मानना यही है 2005 के पहले या 2005 के बाद, मेरा एक ही सवाल है दोनों पार्टियों से, बीजेपी हो, एलजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, उन लोगों में से बाहुबली और माफियाई को क्यों टिकट मिलता है? वो बजाइए ताली, गजब। हाँ। एलजेपी से हुलास पांडे हो या आरजेडी से रितलाल हो या बीजेपी में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आरजेडी में देख लीजिए ओसामा हो, रितलाल हो और भी नेता हो, लेकिन एलजेपी में देखिए। तो मेरा यही सवाल है, सिर्फ बाहुबली और माफियाई को टिकट क्यों दिया जाता है? उनकी जगह जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? ताली मेरा यही बजाइए, सवाल है। बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, सबके सामने आकर नेशनल टीवी पर बोलना। बहुत अच्छा आपने बोला, वेरी गुड। माइक रखिए। और आपका नेताजी, हम आप पहले से आपको नेता मान रहे हैं, पूरा नेता वाले मोड में हैं आप। आपका इस विषय पर बोलने का नाम क्या है आपका? प्रिंस प्रताप सिंह। प्रिंस प्रताप सिंह। हाँ, पूरा बोलेंगे हम। प्रिंस प्रताप सिंह, आपका इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जैसा कि हमारे निखिल भाई ने बोला कि यहाँ पर दोनों पक्षों से बाहुबली या क्रिमिनल के लेकर पार्टी टिकट देती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी या लोजपा या जेडीयू ये नहीं दे रही है। आरजेडी को ही सिर्फ हम नहीं कह सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे अनंत सिंह के ऊपर अभी एफआईआर हुआ है, या आगे चल के देखिए आप, हमारे बहुत सारे बीजेपी में भी नेता हैं, उनका सिर्फ ये कहना नहीं हो सकता है कि सिर्फ आरजेडी हो या अदर पार्टी हो वही सिर्फ बाहुबलियों को ही टिकट दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी में भी आप बहुत सारे नेता देख सकते हैं। अनंत सिंह के ऊपर अभी एफआईआर है, पहले से ही उनके ऊपर कई केस चलते आ रहे हैं। वो जेडीयू के हैं, अनंत सिंह जेडीयू में हुए, बीजेपी के नहीं है। ये लीजिए, यहीं पर हो गया। जेडीयू है ना, स्टेज पर हो गया, अनंत मैं सिंह पीछे हट जेडीयू जाती के हूँ। हैं। अनंत सिंह जेडीयू के हैं, एनडीए गठबंधन में है ना आप बोल रहे वो। बीजेपी को बोल रहे हैं, जेडीयू को बोलिएगा ना। बीजेपी एनडीए गठबंधन में है ना एनडीए वो। में है, जेडीयू में नहीं है, बीजेपी में नहीं, जेडीयू में है वो। एनडीए गठबंधन में आपने है, कहा बीजेपी में, वो मैंने कहा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। विषय बट से वो समय सरकार में है, समाप्त हुआ, एनडीए आपका पूरा उलझ गठबंधन गया। के लिए ताली है। बजाइए भाई, जबरदस्त। दोनों तरफ से वही पार्टी है, जब- बाहुबली नेता को ही दे रहे हैं। इस पर हमारा सरकार के जो भी हमारे यहाँ प्रवक्ता है उनसे मेरा एक सवाल है, हाँ, जल्दी, यहाँ जल्दी। पर हमारे वो एजुकेशन को लेकर क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? आपका पूरा एनर्जी टाइम खत्म होने के बाद आ रहा है। एजुकेशन हाँ। पर हमारे नेता क्यों सवाल नहीं उठाते हैं? पॉलिटिक्स में सिर्फ बहुत बाहुबली अच्छा। नेता ये वो पार्टी काम कर रही है, कितना यहाँ ये कॉलेज मर्डर हो खुला, रहा है, वो हो कितनी रहा है। यूनिवर्सिटी खुली, ये सब पूछते ही नहीं है। चलिए ताली हमारे बजाइए भाई, यहाँ बहुत पटना अच्छा। यूनिवर्सिटी को लेकर क्यों सवाल नहीं खड़ा करते हैं नेताजी? हाँ। पटना यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाइए, बोलिए हमारे नेताजी। आज भी वही कंडीशन में क्यों हमारे पटना यूनिवर्सिटी है, बाहर हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? अगर यूनिवर्सिटी हमारे पटना यूनिवर्सिटी का आज बड़ा होता, उसमें बढ़ाई होता, तो हम यहीं पढ़ते। हमारे स्टूडेंट जो बाहर जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? ठीक है, समय समाप्त एजुकेशन हो के गया, लेके माइक हमारे रखिए। यहाँ पर है, तभी बहुत तो बाहर अच्छा, जा रहे बहुत हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी तो है रखिए, ना माइक रखिए। बिहार के अंदर। बहुत अच्छा, ताली बजाइए भाई दोनों के लिए। हो गया, हो गया, हो गया बाबू, बहुत अच्छा। टोपी ले जाइए अपने साथ, जाइए जाइए। हो सकता है कल को आप ही लोग मंच पर आइए और इन सबकी नौकरी मुश्किल में पड़ जाए। अब अगले जो हमारे वक्ता है वो आएंगे, उनसे सवाल करना है। छात्र नेताओं से हम लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं लेते हैं। अब अगले जो वक्ता है उनसे सवाल करिए। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी और चिराग पासवान की पार्टी के छाता शेयर कर रहे हैं, पता नहीं किससे किससे। आइए
देव ज्योति जी जो कि मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी से हमारे साथ मंच पर जुड़ रहे हैं। क्या जंगल राज बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है? इस विषय पर बोलने का धीरेन्द्र कुमार जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिल्कुल है अंजना जी। और जंगल राज, मैं तेजस्वी जी बराबर या राजद के लोग कहते हैं कि जंगल राज का सिर्फ आरोप लगाते हैं, सत्ता आपके पास है, लेकिन जंगल राज में आप निकले हैं। लेकिन आपके साथ जितने भी सलाहकार मंडली के लोग हैं, आज भी वही दुर्दांत लोग बैठे हुए हैं जो आपका सब कुछ डिजाइन कर रहे हैं बैठ कर के। और हम लोगों को आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ा है हमारे राज्य में। तो ये चीज़, एक चीज़ एनसीआरबी के डाटा आजकल बहुत दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, लेकिन जेल का डेटा ये नहीं दिखा रहे हैं। उस जमाने में अगर जेल का डेटा दिखाइएगा तो कोई पकड़ा नहीं जाता था, सब किसी न किसी विधायक जी के आवास में रहता था। लेकिन आज जितनी भी घटनाएं हो रही है, घटना अगर एक घटती है जिसका मुझे खेद है, लेकिन उसके एवज में 3-4 जो भी अपराधी रहते हैं सभी जेल के अंदर में है। तो हम उन प्रवक्ताओं से भी कहते हैं कि जरा जेल का भी डेटा निकाल करके आइएगा। यह है सुशासन का राज, यह है हमारा यूएसपी कि अगर अपराध करेंगे तो उनकी जगह उनका जेल होगा। और जो घटना घट रही है वो सत्ता पाने के लिए घट रही है, प्रायोजित घट रही है। उस चीज को याद करवा रहे हैं लोग, जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन बच्चे प्रभात फेरी करते हैं तो उन अंग्रेजों को याद करते हैं और वैसे ही नारे लगाते हैं कि फिर से देश न गुलाम हो जाए। आज हम लोग जितने भी एनडीए गठबंधन दल के नेता हैं वो उस अपराध के उस जमाने की बात, जब 36 नरसंहार इस बिहार में हुआ था, उस समय की याद नई पीढ़ियों को दिलवाते हैं कि ऐसे ही लोग फिर से एक बार पढ़ाई, सुनवाई, दवाई, पता नहीं क्या क्या। अरे पहले तो बिहार के लोगों को पिटाई से बचा दीजिए। हमारे विधायक टेकारी के, जो हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पिटाई करके हाथ तोड़वा दिए हैं। तो बिहार के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि एक ही चीज से तेजस्वी जी और राजद के लोग, कांग्रेस के लोग बता दीजिए कि सुनवाई कार्रवाई तो बाद में करिएगा, पहले पिटाई से बचाइए। चलिए टाइम अप जबरदस्त। ये सब चिराग जी को आप बताते हैं कि नहीं? वो तो नीतीश बाबू को पूछते रहते हैं बीच बीच में। जी बिल्कुल, इसीलिए अंजना जी कि जब समय समाप्त हो गया। नेक्स्ट राउंड में देव ज्योति जी आपका इस विषय पर। नहीं अभी नहीं मत करिएगा, घड़ी लगता है, पहले घड़ी लगेगा 120 सेकंड का। इनका पूरा लॉजिक है कि जेल में आजकल ज्यादा लोग भरे हुए हैं, हमने अपराधियों को भरा हुआ है। आप देखते हैं किस लॉजिक के साथ आते हैं। आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय देव ज्योति जी शुरू होता है अब। देखिए, जंगल राज इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, सिर्फ जंगल राज ही मुद्दा रह गया है। इनके पास मुद्दा नहीं रह गया है कि अहमदाबाद कितना 20 साल में आगे चला गया, अब 20 साल में बिहार कितना पीछे चला गया। देखिए, झूठ बोलने का फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। अभी भी हमारी बहन ने आरोप लगाया कि शिल्पी गौतम सिल्की गौतम केस में आदरणीय राबड़ी देवी जी राज्य की मुख्यमंत्री थी और उन्होंने ही सीबीआई जांच के लिए भेजा, और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे इस देश का, उन्होंने क्लीन चिट दिया। बताइए किसकी सरकार ने दिया क्लीन चिट? वाजपेयी जी के साथ कौन सा ऐसा प्रेम था कि आदरणीय राबड़ी देवी जी के भाई को क्लीन चिट दिया गया? और ये अंकित है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, और कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में भी नहीं लिया और कोर्ट ने उसको सीबीआई की बातों को माना। दूसरी बात है, ये कहते हैं कि घर में शादी होता है, आदरणीय लालू यादव जी के यहाँ तो सोफा उठा लेता है, मिठाई का दुकान में मिठाई उठा लेता है, फलनवा उठा लेता है। कहाँ कोई केस रजिस्टर्ड हुआ आज तक? खाली अखबार के पन्ने पे लिखा हुआ पे ये एजेंडा बना के चलाते हैं और झूठ बोलते लोग उसको सच मानने लगता है। आज आपके बड़ा मंच आपको मिला है, आपके माध्यम से आज तक जैसा बड़ा मंच हम जनता को बताना चाहते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है, कहीं कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। सिर्फ आर्टिफिशियल बात बोल के कानों को बढ़ा जाता है और लोगों को डराया जाता है। आज 94 सीट महागठबंधन ने फॉरवर्ड क्लास को टिकट दिया है, आपने क्या दिया है नहीं दिया है वो बात का विषय है। आप किसी दिन पोस्टमार्टम कीजिएगा, अंजना जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं। आज लड़ाई है अमीर और गरीब की, गरीब और उसी में जंगल राज नाम पड़ा। जंगल राज नाम किसने दिया? अमीर लोगों ने दिया जंगल राज इसीलिए नाम पड़ा। आदरणीय लालू यादव जी, जिस समय चप्पल पहन के लोग अंदर किसी के घर में अमीर लोग को नहीं घुस पाते थे, और जिस समय कुआं में पानी पीने नहीं दिया जाता था, जिस समय आदरणीय लालू यादव जी जिस समय आवाज उठा के जितने भी गरीबों की आवाज बने, गरीबों की मसीहा बने, और उस पोजीशन में आके जब समय समाप्त हुआ, ताली बजाइए। टेल एंडर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सहनी जी का नाम नहीं लिए लेकिन लालू जी का लिए 2-3 बार।
सब अपना अपना नेता भूल गया है। अरे हमारे नेता हमेशा बोलते हैं कि आज हो गया, आदरणीय टाइम अप, लालू टाइम यादव अप, जी टाइम के अप। आदर्शों में चलना चाहिए, टाइम बाबा अप। भीमराव अंबेडकर के टाइम साथ अप, के टाइम आदर्शों अप, में टाइम चलना अप, टाइम चाहिए। अप, टाइम अप। पूछिए मैम। सबसे पहले मेरा ये सवाल है, सारी पार्टियां एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है हमारे हमसे मतलब सारी पार्टियों ठीक है। से कि ये बताएं कि जेल में अपराधी बंद है कि शराबी बंद है, ज्यादा किसकी तादाद ज्यादा है? अभी कहाँ से बताएंगे, वो तो ये बताएंगे। फिर तो बहुत 2 मिनट है, 1.5 मिनट और आप उनको लूज बॉल मत दीजिए, उनको लूज बॉल मत दीजिए, इनको मारने तारीफ पे दीजिए। आते बताइए, हम तारीफ पे अपराधी बोलते, बंद है कि तारीफ पे। शराबी बंद है, बताइए। तारीफ पे 1 मिनट बोलना चाहते हैं, ज्यादा अपराधी बंद दीजिएगा हैं तो। और शराबी तो छूट जाते हैं, लंबे समय तक नहीं रहते हैं, कानून थोड़ा लिबरल हुआ है, लेकिन अपराधी ज्यादा हैं और वही लोगों से जेल भरा हुआ है। ये आंकड़ा अंजना जी आपसे हमको रिक्वेस्ट है, इन लोगों को जरा एक बार निकाल के और अपने टीम से कह के बता दीजिएगा। अभय दुबे जी को थोड़ी आसानी होगी डिबेट करने में और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को। मैं बता रहा हूं कि बिहार में जो सुशासन चल रहा है इसकी रफ्तार और तेज होगी और ये पांचों लोग बिहार को डेवलप करने वाले नेताओं का गठबंधन है। इनके जैसे नहीं कि बीमार लोग, कांटा गले से निकल गया है मछली का, आवाज थोड़ा तेज आ रहा है इसीलिए। तारीफ पे बोल दें, हाँ जी, तारी पे बोल दें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल तारी पे बोलें। हाँ। तारी स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है ये आपको जरूर पता होगा। तारी जो है, तारी में श्वास पीने से जो है मैग्नीज है उसमें। तारी को बैन करके आपने 3 से 4 लाख लोगों को जेल के अंदर में बंद करके रखा है। दलित महादलित पासी भाई जो है हमारे जेल के अंदर बंद है, उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि आप एक बूंद पीने में उसको जेल में बंद करके रखे हुए हैं? एक सवाल मेरा ये है कि आपके जो नहीं तो एक सेकंड, तो आप कमिट कर रहे हैं कि शराबबंदी खत्म कर देंगे आप अरे लोग भाई आएंगे हम तो? तारी को खत्म करने की बात बोल रहे हैं। तारी में कितना जड़ी भगवान का ऊपर हम का तो दिया कह रहे हैं हुआ एक बार जड़ी सारे बूटी है नेताओं वो। के घर में आप कैमरा उसको जाना कैसे छीन चाहिए। ले सकते हैं? कौन कौन नेता भगवान के श्री घर में राम के कहाँ समय पे क्या से चल रहा है वो भी लेके पता चलना औरंगजेब के चाहिए समय से जनता लेके को। लोग तारी पी रहा है। एक दिन तारी कैमरा कैसे खींच दीजिएगा भाई? तारी को कैसे कौन छीन लेगा? गरीबों का ड्रिंक है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, शिवाज रिगल ब्लैक लेवल, लेकिन गरीबों का तो सबसे बड़ा ड्रिंक तारिया ना है। बताइए तारी कैसे आप बंद कर दीजिएगा भाई? घोषणा पत्र में लीजिए, है सब भाई कि बच्चा तारीख सब भी को खोल हंस रहा है देंगे। आपकी बात पे। हम तो कह रहे हैं सारे नेताओं के घर में घुस के देखना चाहिए कौन पी रहा है नहीं पी रहा है, तब पता चलेगा असल कहानी क्या है। दिव्यज्योति, अभी आपने कहा कि एक जमाना था कि चप्पल पहन के घर अमीर के घर में नहीं जा सकते थे, कुएं पे पानी नहीं पी सकते। किसके बारे में आपने कहा? कुएं पे पानी यादव जी तो पीते थे, दलित को नहीं पीने दिया था, तो ये हम मान सकते हैं, लेकिन यादव देखिए को क्या था? जंगल राज नाम किसने दिया? जंगल राज नहीं, जंगल राज में नहीं, जंगल राज में नहीं, नहीं, जंगल राज में नहीं। हम लोग क्या है कि मीडिया में रिसोर्सेस में सब में पैसा में हम लोग कमजोर हैं। कम सुनिए ना, पैसा सुनिए ना, रामविलास पासवान जी भी जिस पार्टी के अब नेता है ना, दिवंगत रामविलास पासवान जी, उनका फोटो हमारे पार्टी ऑफिस में भी लगा हुआ है। वो भी जंगल राज के खिलाफ किए थे। मत देखिएगा आपका फोटो तो नहीं बचा हुआ है अभी मुकेश सहनी जी का बीजेपी दफ्तर में जो एनडीए में। भाई देश का दूसरा अंबेडकर को आप लोग तो सब वही इधर से उधर करने वाले। चलिए समय समाप्त, आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते सामने हैं। गिरवी रख जो दिया, शुरुआती भारतीय जनता पार्टी को गिरवी रख दिया। बताइए देश का दूसरा अंबेडकर को। गुरुदेव रखिए। जो पहले पार्टिसिपेंट से दोनों आ जाइए जल्दी से, मृत्युंजय जी और गुरु प्रकाश जी। मौका मिलेगा अभी 1 मिनट का। हुआ ताली नहीं बजाइएगा तो नेताजी कैसे जाएंगे? आइए, 1 मिनट का रिबटल टाइम। और अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई है जनता में से भी जो सवाल इनसे पूछना चाहता है, रुके मैं आ रही हूँ जल्दी से। आगे आ जाइए थोड़ा। समय हमको 2 मिनट नहीं, 2 मिनट का समय नहीं मिलेगा। सवाल है, ज्ञान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जेडीयू का मतलब जनता का दमन उत्पीड़न, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। इन दोनों का रिश्ता क्या? हमको रिश्ता पूछ के रिश्ता क्या कहलाता है? और किसी का? आइए जल्दी, आइए जल्दी। मेरा सवाल ये है कि जैसे 2000 पहले से तो आप लोग बात कर रहे हैं एनडीए वाले, उसके बाद 2005 के बाद से आप लोग बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्या ये अपराधियों का वर्चस्व है कि अब तक आप लोग इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं ला पा रहे हैं? सवाल पूछिए, ज्ञान नहीं। सवाल मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग नेशनल एंकर हैं, मुझे ये बताएं ना कि महागठबंधन है कि महागठबंधन है? ये जेपी साहब, लोहिया जी, कपूरी जी का ना गठबंधन है। आप लोग अपने गिरेवान में झांक के देखे ना, कहते हैं दारू चालू कर देंगे। अरे जवाब दे ना तेजस्वी जी, कर्नाटका में, केरला में किसको नेता मानता है? नीतीश जी के अलावा कोई को मानता है? मोदी जी के अलावा? अगले राउंड में होगा, जल्दी से शुरू कीजिए। 1 मिनट का रिबटल टाइम। भी कोई सवाल आपका है इन दोनों से? नहीं, चलिए आपका 1 मिनट का रिबटल टाइम। उनका जो साहब का सवाल था उसका सवाल था, दोनों का जवाब देने का।
1 मिनट का समय जंगल राज से जोड़कर ही उसने पूछा कि अगर जंगल राज 20 साल से खत्म हो गया, आप निवेश कितना लेकर आए? गुरु प्रकाश जी, इस विषय पर रिबटल टाइम में 1 मिनट का आपको समय मिलेगा और आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं आग्रह करता हूं कि ये जूम करके देख लीजिए आपको ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो बिहार का बजट 23,000 करोड़ था, 3.25 लाख करोड़ हो गया है। पावर ग्रिड, बिजली की उपलब्धता जो 22% या 100% तक हो गई है। आज IIT पटना, IIM बोधगया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी में, यहां से 5 मिनट दूर है आप जाइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी, तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं। 6 बज रहा है ना अंजना जी, आप यहां बैठ करके शोर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? जंगल राज का उदाहरण इससे जोड़ करके मैं बताना चाहता हूं आपको। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस पार्टी के नेता यहां मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के दलित समाज से आने वाले प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम जी की पिटाई हो जाती है। इसको जंगल राज कहते हैं हम, कि उनके पार्टी के अंदर भी इनकी सुनवाई नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अंजना जी आजकल पता है क्या गाना चल रहा है? अब की सावन भादों में गोरी के कंगन कादों में, यह मानसिकता है। आजकल क्या गाना चल रहा है? जब चुनावी चल रहे हैं, सरकार आई भी नहीं है, भैया के आवेदे सत्ता में मार देम कट्टा सटा करके। ऐसी मानसिकता वाले ये छर्रा, गोली, कट्टा, रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी करने वाले, ओसामा शाह को डिप्टी सीएम बनाने वाले, ये जंगल राज है और ये विकास है। मैं चुनौती देना चाहता हूं। समय समाप्त हो गया। चलिए देखिए, इस विषय पर रिबटल ठगबंधन अभी भी कह रहे हैं और ये गाना वाना सब आजकल चल रहा है, सही है नहीं है? 1 सेकंड आपका टाइमर लगा दें। 1 मिनट का रिबटल का आपका 1 मिनट का समय मृत्युंजय तिवारी जी शुरू होता है। देखिए, ये सब डाटा फर्जी लेकर आए हैं दिखाने के लिए। नीति आयोग का डाटा क्या कह रहा है? हर मानक में बिहार फिसड्डी क्यों है? ये हमारा डाटा नहीं है, नीति आयोग इनका है। अब जो लोग कह रहे ठगबंधन, ये जितने लोगों का आज गठबंधन है एनडीए में, बताइए जीतन बाबू मांझी जी ने क्या कहा था, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कहा था, शायरी पढ़ रहे थे। ये सबसे बड़ा जो ठगबंधन है एनडीए का इस बार का जो विदाई है, बिहार की 14 करोड़ जनता ने ठान लिया है। ये अभी गीत गा रहे थे, गाना गा रहे थे, बिहार की जनता गा रही है अब झूठ की बाहर नहीं। जो बॉबी फिल्म का गाना आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा, झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता में आ जाएंगे तुम देखते रहियो। ये जितना झूठ बोलना है ये झूठ बोल दे, जनता पर इस पर कोई असर नहीं होगा। जनता पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली तेजस्वी सरकार को वोट लगाएगी। तिवारी जी गायक बन गए, ताली बजाइए भाई जोर से। क्या गजब, एकदम सुर साधा झूठा पार्टी के लिए तो कुछ तो बोलना होगा। समय हो ये ऐसा समय हो गया, समय हो इनके नेता कितना पढ़े एक बार इनसे पूछ लीजिए, बस हम इतना कहना चाहते चलिए, हैं। पूछिए। नेता का बेटा जाएगा डीपीएसआर के पुरम में, लालू जी का बेटा डीपीएसआर के पुरम में जाएगा और आपका बेटा चरवाहा विद्यालय में जाएगा। नहीं चलेगा, सबके सब डीपीएस में जाएंगे, सब डीपीएस में जाने का अधिकार है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाने का अधिकार है। चरवाहा विद्यालय नहीं चलेगा, सबके लिए समान शिक्षा के अवसर आएंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT, IIM, NIFT सब जाएंगे, इसमें कोई समाप्ति की बात नहीं है। जाकर के पूछ के आइए आप। खुल जाएगा, इसलिए डिग्री पर सवाल मत कीजिए। सच्चाई है सर, सच्चाई है ये, सब पर भारी सच्चाई है, सच्चाई ताली बजा दीजिए तभी नेताजी जाएंगे। है। ताली बजाइए भाई, गजब गजब रिबटल राउंड रहा। आइए बैठिए। अगले दोनों जो वक्ता हैं आ जाइए जल्दी से, अनुप्रिया जी और अभय दुबे जी। कोई सवाल आपका जो इन दोनों से है जिसके साथ वो रिबटल राउंड में बोल सकते हैं? हाँ आप, हाँ। और अनुप्रिया जी, एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहती हूँ। रोहिणी आचार्य ने अभी हमारे सहयोगी रोहित को भी इंटरव्यू दिया है। रोहिणी आचार्य ये कह रही हैं कि जब पिछड़े आते हैं तभी आप लोग जंगल राज से उसको जोड़ते हैं। इसका जवाब दीजिएगा। कोई सवाल इनके लिए, अभय दुबे जी के लिए? वही छवि वाला, वही छवि वाला। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी तो बता ही नहीं रहे हैं दुबे जी कि कैसे इसको निकलेंगे, कैसे आप जंगल राज की जो हर बार मुद्दा बना देते मकड़ जाल से कैसे निकलेंगे? ठीक है, आपका इस विषय पर बोलने का जवाब में रिबटल टाइम 1 मिनट आपको मिलेगा। आपका 1 मिनट का समय अनुप्रिया यादव जी शुरू होता है अब। अंजना जी, रोहिणी आचार्य जी जो सवाल पूछ रही हैं, तो उनसे मेरा सवाल यह है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस जाति से आते हैं? वो पिछड़ी जाति से आते हैं। देश के प्रधानमंत्री किस जाति से आते हैं? पिछड़ी जाति से आते हैं। अब क्यों नहीं जंगल राज का आरोप लगता है? अब क्यों नहीं, हम जब एनडीए से अलग होते हैं नीतीश कुमार जी, तो हमारे घर ईडी सीबीआई क्यों नहीं आता है? अरे पाप किया है तो पाप का सजा मिलेगा। वर्तमान में आपके नेता तेजस्वी यादव जी, जिनके ऊपर पूरे देश में कुल 27 मामले लंबित हैं,
अब बताइए, जिसके नेता के ऊपर में 27 मामले लंबित है, जिस इंडिया अलायंस के चेहरा वो हैं, और वो कहते हैं कि जंगल राज की हम बात नहीं करें। अरे जंगल राज की बात हम क्यों नहीं करेंगे? मैं फिर पूछती हूं कि आपके जितने भी कैंडिडेट है उसमें 76% वैसे लोग हैं जिनके आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो बिहार की जनता लेकिन एक बात और भी जानती है कि 20 साल के शासनकाल में उन्होंने जो सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुविधा और स्वास्थ्य की जो सुविधा देखी है, और महिला सुरक्षा की व्यवस्था के कारण नीतीश कुमार जी पे समय समाप्त हुआ। ताली बजाइए। और आपका इस विषय पर बोलने का 1 मिनट का रिबटल टाइम, जिसमें ये छवि वाला कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप अच्छा बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, टीवी पर भी बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, लेकिन उस इशू को वो उठा रहे हैं। गानों की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे इंटीरियर इलाकों में ऐसे गाने बन रहे हैं और लोग फैला रहे हैं उन गानों को। इन सब पर जवाब देने का आपका रिबटल टाइम 1 मिनट का, अभय दुबे जी, शुरू होता है अब। बहुत अच्छी बात की अनुप्रिया ने कि इनके घर ईडी सीबीआई क्यों नहीं आती। 1000 करोड़ रुपए सृजन घोटाले के ट्रेजरी के निजी अकाउंट में एनजीओ के ट्रांसफर हो जाते हैं। सुशील मोदी जी की बहन पर आरोप है, फिर भी ईडी सीबीआई नहीं आती। 70,000 करोड़ रुपए 10 विभागों के ये खा जाते हैं कि एक आजाद भारत के इतिहास में पहली बार फुटनोट में लिखता है कि हमें आशंका है कि ये पैसा गबन हो गया, लेकिन ईडी सीबीआई नहीं आती। बिहार का हाल ये कर दिया। शिक्षा की बात कर रहे थे, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो सबसे कम कॉलेज का बिहार प्रांत में है। 1 करोड़ 13 लाख बच्चे 18 से 23 वर्ष की आयु के कॉलेज की शिक्षा ग्रहण नहीं करते। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट स्कूली एजुकेशन का भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार में है। बिहार वो प्रांत है जिसमें 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। बिहार वो प्रांत है जहां तिल कर तड़प कर मेडिकल कॉलेज के सामने 8 घंटे में बच्ची दम तोड़ देती है। बिहार वो प्रांत है जहां पर एक के बाद 1 करोड़ 9 लाख माइक्रो फाइनेंस कर्ज में डुबो दिया जाता है। उनकी बेटियों को गुंडे उठाने आते हैं। मार्क्स काटेंगे ये तीनों। नहीं, नंबर तो दे दिए पूरे डिस्टिंक्शन में, बिहार की जनता ने दिए। नंबर तो दे दिए, लेकिन कहाँ बताया आपने, कैसे निकलेंगे? यही तो आप लोग का मन ही नहीं भर रहा है। अंजना अब अभय जी क्या करें? अंजना जी शो दिखा रही हैं, सच्चाई उजागर कर रही है, जो बिहार के कोने कोने तक पहुंच रही है। यही जीत का मूल मंत्र हमारा है। जो गाना सब बज रहा है, ये सब कट्टा कुट्टा वाला, वो सब पे क्या जवाब? नहीं, अरे कट्टा तो अच्छा, चलिए एक बात का जवाब दे के जाइए। आज एक बात का जवाब दे दे, जेडीयू में मान जाऊंगा। अनंत सिंह पर एफआईआर हुई, हत्या की, गिरफ्तारी हुई, बताओ ना। क्या कह रहे पुलिस? जांच करेंगे साहब। अरे सरे राह गोली मार डाला, जखीरा मिला हत्यारों का। 40 गाड़ी कहाँ है? ज्ञानेश गुप्ता कौन सी गोली खाकर सोए, बताइए ना। चुनाव आयोग नाम का कोई चीज है? 40 गाड़ी लेकर घूम रहा है माफिया। अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी मोकामा, एफआईआर हत्या का मामला, क्या करेंगे आप लोग? और अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? अंजना जी, हाँ, अपराध करके चले गए, जेल कब जाएंगे? गिरफ्तारी कब होगी? बेचैन मत होइए। गिरफ्तार में नहीं, जनता बेचैन है। गिरफ्तार तो आप हो गए हैं, बेचैनी जनता में है। आरजेडी के गिरफ्त में आप आ गए हैं। करोड़ खाए ना, आरजेडी के गिरफ्त वाले मत पूछिए। चक्की पीसी जैसे हमने रतलाल को गिरफ्तार किया, जैसे हमने बाकी लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए अंतर क्या है। लालू राज होता ना तो एफआईआर दर्ज नहीं होता। एफआईआर दर्ज हुआ है, 3 एफआईआर दर्ज हुआ है। ऐसा इतिहास में सुना है क्या कभी? और एफआईआर दर्ज होने पे 3 अपराधी अभी सलाखों के पीछे हैं। अब अनंत सिंह के बारे में पूछ रहे हैं, तो सुनिए ना। तो नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का आपने सुना है क्या? मैं अंजना जी एक बात पूछना चाहूंगी। हाँ। एक बात, अगर गिरफ्तार हो गए तो कल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कहिएगा ना कि बिहार में सुशासन की सरकार है। कहिए, नीतीश जी से कराइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए मोदी जी से, नीतीश जी से कराइए। कहिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने नहीं की, वो रोक लगा दिया नीतीश जी को। कॉन्फ्रेंस में नेता गायब रहेंगे, नीतीश जी को भी वही रोक लगा दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अभी वो बच्चा कह रहा था कर्पूरी ठाकुर का दल। अरे भाई, कौन से कर्पूरी ठाकुर का? कर्पूरी ठाकुर की सत्ता गिरा दी इन लोगों ने 1978 में। जब नीतीश ना को छुड़ाते हैं न बचाते हैं। अनंत सिंह इनके शासनकाल में जेल गए और हाई कोर्ट ने इनको बेल दिया। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद बेल के बाद इनको टिकट दिया है जदयू ने। नीतीश जी का बिल्कुल क्राइम पर 0 टॉलरेंस। मैडम आप पूछना चाह रही थी सवाल? आइए
अभय जी सुने, नीतीश जी कह रहे हैं मैं क्या? पूछ रही थी कि ये बोल रहे थे कि आपके नेता अनपढ़ है, तो ये बता दें कि सम्राट चौधरी कितना पढ़े लिखे। बिल्कुल, चलिए इस पर एक जवाब छोटा सा, हालांकि गुरु प्रकाश जी को इसका जवाब देना चाहिए। हमारे नेता कैलिफोर्निया- इंजीनियर हैं, कैलिफोर्निया नीतीश कुमार यूनिवर्सिटी- इंजीनियर है, और जिस इंजीनियर ने सड़क बनाया वही तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं। चलिए अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जाइए, ताली बजाइए इनके लिए। जल्दी से आखिरी के 2 वक्ता जो इनका रिबटल टाइम 1-1 मिनट का, आइए धीरेन्द्र जी, जल्दी से आइए। देवज्योति जी आइए, मोर्चा संभालिए। 1-1 मिनट का कोई प्रश्न आप लोगों का इन दोनों से? वरना चलिए आपका 60 सेकंड का रिबटल टाइम 1 मिनट का। हम बोले रुकिए, पहले ये बोलेंगे। ज्योति जी का गजब एकदम है, एकदम बोले चलिए। 70,000 करोड़ का आरोप लगा रहे। आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। 70,000 करोड़ के कैग घोटाले की ये बात कर रहे हैं, लेकिन उसके देख रेख के लिए विपक्ष के ही नेता लोक लेखा समिति के चेयरमैन होते हैं। ये क्यों नहीं बताते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और बिहार डायरी एक IPS ने लिखी है, उस पर वेब सीरीज बनी है, तब के वो SP थे, आज वर्तमान में उसकी भुगतनी हमारी सरकार में वो भुगत रहे हैं। उन्होंने उनके फिल्म में गाने फिल्माए गए कि आइए ना हमारे बिहार में मार देंगे कट्टा कपार में। तो उस समय की क्या सोच थी, किसी नेता ने इस कहानी को नहीं लिखा है, एक IPS ने लिखा है। और मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे थे कि हम फिर से झूठ बोले, क्या तो क्या बोल रहे थे, और इनको लास्ट वाला लाइन ये गलत बोल गए। इनको कहना चाहिए था कि हम फिर से जेल जाएंगे सब देखते रहियो। चूंकि जब 17 महीने की सरकार बनी तेजस्वी जी की और राजद की, तो उसमें भी मिट्टी घोटाले के चार्ज लगे। तो आज भी एक बार बिहार के लोगों ने, युवाओं ने विश्वास करके, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास करके उनको सत्ता दी, लेकिन फिर भी जमीन लिखवा ली। हल्ला बोल में गायक हो गए, दो नेता गायक हो गए। देवज्योति जी 1 मिनट का 60 सेकंड का रिबटल टाइम, जल्दी से आपका समय शुरू होता है। चलिए 2020 का भी मैंडेट आप लोग को याद होगा, बिहार की महान जनता ने क्या मैंडेट दिया था 2020 का जो अभी चुनाव हुआ था। उस समय तो हम लोग बड़का झूठा पार्टी के साथ चल गए थे, झूठ बोल के निषाद आरक्षण के नाम से हम लोग को ले गई। और नीतीश कुमार जी का लिखा हुआ अनुशंसा को भी जो है बीजेपी जो है वहां फाड़ के फेंक दी केंद्र में। ऐसा क्या है कि देश का एक प्रधानमंत्री, 80 मंत्री, केंद्र सेंट्रल मिनिस्टर, भाजपा में जितना विधायक है बीजेपी का, सारा बिहार में भटक रहा है, धूल फाक रहा है एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा को हराने के लिए। ऐसा क्या है जादू कि हम ये पूछना चाहते हैं कि एक हेलीकॉप्टर से 27 हेलीकॉप्टर को खदेड़ा जा रहा है। वोट हम लोग को भी है, ऐसा नहीं है। एक अपराधी को आदरणीय सैकड़ों प्रधानमंत्री पुलिस वाले जी ने, खदेड़ते हैं, इसमें सुनिए, कौन सी बड़ी बात है आदरणीय देवज्योति जी? प्रधानमंत्री जी का भी डिग्री डिस्प्यूटेड है, आज के दिन में उसकी क्लैरिटी नहीं हो पाई है। लेकिन हम फिर बोल रहे हैं हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, बस यही है। समय आप लोग समाप्त हुआ, झूठ ताली बोलते हैं। बजाइए। आप लोग दोनों अपनी जगह पर अब चले जाइए। गजब एकदम, आज दोनों ही टीम्स ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। आप तीनों को अब जज करना है और ये बताना है कि आज का बहस बाजीगर आपकी नजर में कौन है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि सारी पार्टियां अपने कहते हैं कि छवि को एकदम स्वच्छ बता रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि देश में नेता हमारा कैसा हो, जनता को क्या चाहिए, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई इतने लोग, सारे लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। बिल्कुल, अब मैम टाइम वाइंड अप का हो गया। बहस बाजीगर आज का कौन है? आज का बहस बाजीगर तीनों की एक राय है? हाँ जी, जी आप एक राय है या अलग अलग चूज कर रहे हैं? आपस में बात कर लीजिए। मतलब बहस बाजीगर का वो विनर बोलूंगी अभय दुबे जी को। अभय दुबे, ताली बजाइए भाई अभय दुबे जी के लिए। गजब, अभय दुबे जी ने कमाल किया हुआ, एकदम आ गए हैं दिल्ली से सीधा पटना और पटना में बन गए हैं बहस बाजीगर। आपकी नजर में बहस बाजीगर? हाँ वो ठीक है, अभय जी ही हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि यहाँ 6 दलों के नुमाइंदे यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें कहीं, लेकिन वो एक दूसरे पर ही टीका टिप्पणी करते रहे, एक दूसरे को ही क्रिटिसाइज करते रहे, अपने बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलिए झा जी, कौन है बहस बाजीगर? जैसा कि पंचों की राय है, अभय दुबे जी ही हैं, लेकिन दुबे जी का होमवर्क काफ़ी अच्छा है और बहुत आंकड़े वाकड़े लेके तैयारी करके आए थे। लेकिन वो जो छवि वाली बात है, जो परसेप्शन होना चाहिए, जंगल राज का परसेप्शन वो मिटा नहीं पा रहे हैं। तो उनको उस दिशा में और काम करना चाहिए कि कैसे इस छवि को मिटाएं और कांग्रेस को, चाहे महागठबंधन को, जंगल राज से निजात दिलाएं।
तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप छो को। आप सबने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन अभय दुबे जी बहुत बहुत बधाई। यहाँ बताइए, दिल्ली से पटना आके आप बहस बाजीगर बने। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बहस बाजीगर में इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।